Hello student, welcome to my YouTube channel Vidyalay Teaching. We are now going to chapter number 5 and exercise number 5.3. हमारा लास्ट क्लास में 5.2 कंप्लीट हो गया था. आज की क्लास में हम 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं और ये भी क्लास जो रहेगी आपकी दो पार्ट में ही रहेगी, क्योंकि चैप्टर जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे. आज की पार्ट में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे. तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं. मैं सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमसे और भी बच्चे जुड़ सकें. और आप क्लास चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो डेली क्लासेस चलती हैं उनका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करें. आपने अगर 5.1, 5.2 या फिर है ना जो हमने लास्ट जितने भी चैप्टर्स आपको करवाए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा. वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट. वहाँ से आप पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको बढ़िया से समझ सकते हैं. एक एक क्वेश्चन हमने हर एक क्वेश्चन आपको करवाया है. ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम देख लेते हैं उसको पढ़कर क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. हमको इनके सम फाइंड करने हैं. देखिए लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे जिसमें से हमने है ना जैसे कि nth नंबर टर्म फाइंड करने के लिए बताया था और 5.2 में हमने an वाला फॉर्मूला लगाया था. ठीक है, अब हमको ये क्या करना है, जितने भी आपको एपीज दी जाएगी इनका सम बताना है कितना होगा. अभी तक हमने 5.2 में ये बताया था कि सेकंड नंबर पे ये वाला टर्म आएगा, 15th नंबर पे आएगा, 100 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा ये बता रहे थे. लेकिन अब इसमें हमको क्या करना है, जितने भी एपीज हैं उन सभी को सम करना है और बताना है कि उसका आंसर कितना आएगा. ठीक है, तो हमने एक सम वाला फॉर्मूला भी आपको बताया था. फॉर्मूला क्या था यहाँ पर कर लेते हैं. तो हमने एक फॉर्मूला बताया था S इक्वल n/2. ठीक है, और ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई d ब्रैकेट ऑफ. ठीक है, तो ये वाला हमने सम वाला एक फॉर्मूला आपको बताया था. बस इसी पर आपके पूरे क्वेश्चंस होने हैं. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले इसमें बोला है कि हमको क्या करना है, ये जो एपीज दिए हैं इनके हमको क्या करना है, सम फाइंड करना है. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है. सबसे पहले हमको दिया है 2, 7, 12 to 10 टर्म. देखिए इसमें हमको सिंपल सा बोला गया है, हम पे ये दे रखे हैं. ठीक है, और कौन सा 10th नंबर टर्म तक हमको बताना है. कहाँ तक बताना है, 10th नंबर टर्म तक हमको ये बताना है. ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं ये जो फर्स्ट है ये हमारा क्या होगा, a होगा. ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 होगी. वहीं पर हम d की वैल्यू क्या निकालेंगे, 7 में से 2 को माइनस करके, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देख लिए था कि a किसको बोलते हैं, d किसको बोलते हैं. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. ठीक है, और हमको कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है, तो 10th. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मतलब 10 टर्म तक हमको क्या करना है, सम करके बताना है कितना आंसर आएगा. ठीक है, चलिए देख लेते हैं. अब इसी ये जो फॉर्मूला दिया है इसमें हम इसको पुट करेंगे तो s तो यही रहेगा. ठीक है, n की प्लेस पे क्या आ जाएगा 10/2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 पुट कर देंगे और n की वैल्यू हमें 10 दी गई है. ठीक है, और d हमारे पास कितना आया 5. ठीक है, चलिए इससे इसको कट करेंगे, 5 टाइम कट हो जाएगा 2 के टेबल से, 10 5 टाइम में कट हो जाएगा. और यहाँ पर तो यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा. ठीक है, 5. अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 10 में से बन जाएगा तो 9 आएगा और 9 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा. क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा. क्लियर है. ठीक है, अब इनका क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर देंगे तो 49 हो जाएगा और 5 और s जो 5 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा. 1 मिनट देख लेती हूँ मैं कि आपको दिखाई दे, इतना नीचे का दिखाई दे रहा है कि नहीं.
चलिए दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। चलिएगा कर लेते हैं। तो करते हैं, कितना आएगा 9 5 जा 45, ठीक है, और 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। तो इस तरीके से इन सभी का सम कितना आएगा, तो ये जो एपीज दी है उसमें लास्ट जो 10 टर्म्स मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स जो होंगे उसका एपीज कितना आएगा 245 आएगा। कितना आएगा 245 आएगा। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, आप सभी अगर इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो बिल्कुल आप सभी नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है, अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, ठीक है, फाइनल, तो वो बहुत अच्छे से आप उनको एग्ज़ाम में भी कर सकें। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, सेम वही फॉर्मूला रखना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास माइनस का 37 आ जाएगा, ठीक है। डी हम देखेंगे तो डी क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर दिया है -33 में से हमको क्या माइनस करना है, माइनस का 37 माइनस करना है। क्लियर है। तो देखते हैं -33 और माइनस माइनस प्लस का 37 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, तो और 4 किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि के प्लस क्या है हमारे पास, बड़ी डिजिट प्लस की है, ठीक है। तो हमारे पास डी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और एन क्या आ जाएगा, हमें कौन से नंबर का टर्म तक देखना है, 12th नंबर का, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12th। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, डी इक्वल में लिख देते हैं ताकि आपको ईजी लगे, यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। ये हमने ऐसे कर दिया है। क्लियर। चल अब देखते हैं, फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल में n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, और ठीक है। अब देख लेते हैं, एस n की वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 37 दे रखा है, और यहाँ पर n 12 है -1, और d हमारे पास कितना आया था, तो 4 आया था। कितना आया था, 4 आया था। क्लियर है। ये इससे कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा s इक्वल में कितना आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू है तो माइनस की ही मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा, तो कितना आएगा 37, 2j कितना होता है बताइएगा, देखिए 14 और 6 1 7, तो 74 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, और 11 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। एस इक्वल 6, अब देखिए ये प्लस है, ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़ी डिजिट माइनस के तो आंसर हमारा माइनस में ही आना है, ठीक है। तो 4 में से 4 गए 0 आ जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 245 आ जाएगा, और सेकंड का कितना आएगा माइनस का 180 आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम अगले करा देते हैं आपको। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ए की वैल्यू यहाँ पर कर लेते हैं, क्या आ जाएगी, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास 0.6 आ जाएगा, ठीक है, और डी क्या आ जाएगा, तो देखिए 1.7 में से हम किसको 0.6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 1 और 1, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1, ठीक है, कितना आएगा 1.1 आ जाएगा, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दे रखा है हमको 100। तो अब हमको फर्स्ट 100 टर्म तक इस सीरीज, इसके अकॉर्डिंग सीरीज में फर्स्ट 100 टर्म जो रहेंगे उन सभी का सम कितना आएगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, फॉर्मूला रखेंगे n/2 2a n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 100, हमारे पास n क्या है 100 है, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमें कितना दे रखी है 0.6 दी है, और वहीं पर प्लस फिर n की वैल्यू हमको 100 है, और d हमको कितना आया है तो 1.1,
क्लियर। इससे कट हो जाएगा तो ये कितने टाइम हो जाएगा, 50 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम 2 और 0.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1.2 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर 99 और 99 का 1.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखते हैं 99 है और यहाँ पर 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। यहाँ पर 10 आ जाएगा, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 और 99 में 99 ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा और 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 के बाद, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 108.9 इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा। आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 50 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 2 का 9 में ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, 9 और 1 कैरी का कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 0 आ जाएगा और वो 1 कैरी का यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 110। कितना हो जाएगा ये 110 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, देखिएगा जितना भी आएगा आंसर, देखिए 5 और 0 5 5 और यहाँ पर पॉइंट के बाद 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 5505.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही आप भी करते हुए साथ साथ चलिएगा, ठीक है। ये सब आप भी करिएगा, है ना। अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सेम यही करना है हमको। ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए की वैल्यू हमको 1/15 दी है, ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए 1 यहाँ पर करके बताते हैं आपको डी का, ठीक है। डी निकालना तो डी कैसे करेंगे 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। अगर इन दोनों का एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो 12 के टेबल में 65 टाइम है तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 के टेबल में 4 टाइम है तो ऊपर 4 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16। कितना हो जाएगा 1/60, सॉरी, है ना। कितना आएगा 1/60। तो हम यहाँ पर इसका लिख देते हैं 1/60, डी आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसको बॉक्स में कर लेते हैं। हमने ये यहाँ पर क्या करी थी, डी फाइंड किया था, ठीक है। चलिए अब आते हैं एन। एन क्या है 11th नंबर का टर्म है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं n/2, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d और ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, n की वैल्यू हमको 11 दे रखा है, ठीक है, 2 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम चल रहा है ये, ठीक है। दूसरा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी तो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई देगा तो चेंज कर लेंगे, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू क्या दे रखा है 1/15 दे रखी है, ठीक है। एन हमारे पास 11 है माइनस 1 और डी की वैल्यू 1/60 आई है, ठीक है। अब यहाँ पर 11/2, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 2/15 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या होगा 10, इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ पर 10, यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए माइनस करने पर 10 बचेगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 10 अपॉन क्या आ जाएगा 60, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पर कट हो जाएगी तो यहाँ पे बचेगा 1/6। कितना बचेगा 1/6, ठीक है। अब हम इनका एलसीएम मेथड से क्या कर देंगे, एलसीएम मेथड निकालेंगे तो 15 और 6 में क्या आ जाएगा, तो 30 इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा 15 के टेबल में 32 टाइम में आता है, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा। 6 के टेबल में 30 कितने, तो 5 टाइम में आता है तो ऊपर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 9/30। क्लियर है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा कितना 60। कितना हो जाएगा, आप इसको कट भी कर सकते हैं, यहाँ पे कट कर लेते हैं। चलिए 3 से करेंगे 3 टाइम, ये हो जाएगा 10 टाइम।
अब नहीं हो रहा है, ठीक है, अब नहीं हो रहा है ना, तो इसको लिख देंगे 33 और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 10 जा 20, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टोटल प्लस करने पर इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके हमने कितने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, और सेकंड नंबर क्वेश्चन के सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखिए ये जो आपको दे रखे हैं इनके हमको क्या फाइंड करने हैं, सम्स फाइंड करना है। उसमें भी हमको सम्स ही फाइंड करना था, इसमें भी करना है, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर होगा। यहाँ पर देखिए आपको ये बोला है कि 7 ये पूरी डिजिट दी है और प्लस 84 तक करने हैं हमको, क्या करने हैं 84 तक। मतलब यहाँ पर आपको ये नहीं बोला है कि फर्स्ट 10 टर्म फाइंड करने हैं या 10 15 20 जो भी है, तो हमें जितना टर्म दिया जाता है हम उसको n बोल देते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ तक करना है, हमको कितना करना है, यहाँ तक का करना है, ठीक है। प्लस 84 कब तक आता है तब तक करते रहना है हमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको n की वैल्यू नहीं दी है, आपको an की दी है, क्योंकि ये कैसा है फाइनाइट ये दे रखा है। क्या दे रखा है हमको, AP, फाइनाइट AP दे रखा है, क्योंकि लास्ट इसमें टर्म कितना है 84 है ना। तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमको n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, an की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है हमको, n की वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको 2 तरीके से होगा, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि a वैल्यू दे रखी है, a 7 है, ठीक है। d हम फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21 अपॉन 2। देखिए 21 अपॉन 2 में से हम 7 को माइनस करेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 14, तो अब माइनस क्या हो जाएगा 7/2। तो हमारे पास डी क्या आएगी यहाँ पर 7/2 हो गई, क्लियर है। फिर यहाँ पर हमको क्या किसकी वैल्यू दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 84, क्या दे रखा है 84, क्लियर है। अब देखिए हमें इसमें n नहीं निकालना भी नहीं है, क्योंकि उसने तो हमें सम फाइंड करने को दिया है। अगर हम देखिए जो बड़ा वाला अभी हमने फॉर्मूला लिख रहे थे उससे करेंगे ना, तो सबसे पहले हमें ना n भी तो नहीं है हमारे पास, तो हमें n भी फाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, एक आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला आपको सिंपल सा छोटा सा बताया था an वाला, तो उसको ही हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट करके और लेकर आएंगे, ठीक है। आपको हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, कौन सा वाला लिखवाया था, अच्छा इसमें अभी हमें an नहीं है, तो हमें n नहीं है, क्योंकि हमें दो सम फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं है। एक कौन सी नहीं है, n नहीं है, और एक क्या नहीं है, सम, ठीक है। और सम हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका n निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका n फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए n फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट। तो हमें n फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, an वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं, यही था an का फॉर्मूला। इससे हम क्या निकालेंगे, n की वैल्यू, ठीक है। तो n हमको कितना दे रखा है 84 दे रखा है, a की वैल्यू 7 है, n हमको पता नहीं है, और d हमारे पास 7/2 आई है, ठीक है। अब देखिए इसको इसके पास लाएंगे, 84 के पास माइनस का 7 हो जाएगा ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा n -1 और मल्टीप्लाई 7/2, क्लियर है। अब देखिए इसमें से माइनस करेंगे 7 तो कितना हो जाएगा, देखिए 80 हो जाएगा, 4 माइनस होंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 77, ठीक है। कितना आएगा 77 आएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में, देखिए 7/2 क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है, तो हम इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये जो 2 नीचे है ये कहाँ ऊपर आ जाएगा, और 7 जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर n-1, ठीक है। अब देखिए 7 से ये कट होगा कितने टाइम, 11 टाइम कट होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22। अब ये देखिए ये कितना है, माइनस का 1 है, तो इसके पास आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा
23। अब हमारे पास n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 23 आ गई है। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई है। अब हम वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कि कौन सा था वो। ठीक है, देखिए कौन सा था, s इक्वल में n/2 a प्लस a n, यही था। ठीक है, अब देखिए s क्या है, हमें फाइंड करना है। n हमारे पास 23 आ चुका है। ठीक है, a की वैल्यू हमें कितना थी, 7 थी हमारे पास। a n की वैल्यू कितनी थी, 84 थी। क्लियर है। ठीक है, अब देखें s ये 23/2, अब देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 में 90, 91 आ जाएगा। कितना आएगा, 91। ठीक है, अब 91 और 23 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 23 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 23। ठीक है, 9 3 जो 27 और 18 और 2 कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 3 9 20 और ये आएगा 2 के अपॉन में। अब हम 2 से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखते हैं फिर हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप मिक्स्ड में भी आंसर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8 और यहाँ पर 2 6 जा 12, बचेगा कितना, 1 और अपॉन 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमको n की वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट तो n की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। देन हमने an वाला फॉर्मूला यूज़ किया और n की वैल्यू फाइंड कर ली। अब n की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें जो सम फाइंड करना था वो कर लेंगे। क्लियर है, सेम एज इट इज़ इसमें भी यही करना है, करते हैं। चलिए देख लेंगे। सबसे पहले अब डायरेक्ट ही कर देते हैं। a की वैल्यू 34 दे दी है। ठीक है, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 32 में से 34 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर a n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 है। क्लियर है, चलिए a n वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। क्लियर है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या, a n की वैल्यू हमें 10 दी है, a की वैल्यू 34 दी है। ठीक है, और n की वैल्यू हमको फाइंड करना है और d की वैल्यू माइनस का हमारे पास क्या है, 2 है। 34 इसके पास आएगा, 10 के पास माइनस का 34 हो जाएगा, n-1 और मल्टीप्लाई माइनस का 2। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। क्या हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब देखिए ये भी माइनस का है और ये कहाँ आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, -2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर 24 के डिवाइड में जाएगा और यहाँ पर n-1 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट और ये 12 टाइम कट हो जाएगा। तो ये 12 और ये माइनस का था, यहाँ आके 1 प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, हमारे पास 13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब हम फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, s इक्वल में n/2 a प्लस a n, यही था। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर और कर लेते हैं ताकि हो जाए। ठीक है, n कितना आया हमारे पास, 13 आया है और a की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी, 34 और n की वैल्यू कितनी थी, 10। ठीक है, 13/2। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। क्लियर है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 22 टाइम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 13 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जे कितना आता है, 26, फिर 13 2 जे 26 और 26 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 286 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने क्वेश्चन में सबसे पहले 2 वैल्यू नहीं थी तो सबसे पहले हमने n को फाइंड किया, an की वैल्यू दे रखी थी इसलिए an का फॉर्मूला यूज़ करके an की वैल्यू फाइंड की। फिर an से n की वैल्यू आ गई
टर्म की वैल्यू आ गई तो फिर हमने क्या करा, सम वाला फॉर्मूला रखा। और जो हमने आपको दिया था कि आपको अगर a और an की वैल्यू दे रखी है तो आप शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो हमने वही करके और आंसर ले आए। ठीक है, जल्दी से आप कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा अब हम करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन थे कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से हमने 2 कंप्लीट करा दिए हैं। उसी मेथड से आप थर्ड भी कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। और नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में आपको वो वाला भी क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन लिखकर और आपको करा देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें हमको थर्ड नंबर में हमको एपीज फाइंड करना है। ठीक है, एपीज क्या है, तो देखिए इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं, गिवन दिया है हमें कि ए की वैल्यू दी है गिवन, डी की वैल्यू दी है और ए एन की दी है। हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर एन फाइंड करना है और सम फाइंड, मतलब कि हमें सम अभी जो मेथड करके आए हैं सेम टू सेम वही मेथड यहाँ यूज़ करनी है। सिंपल, देखिए वहाँ भी हम पहले एन फाइंड किया था और फिर हमने एस फाइंड किया था। यहाँ भी हमको देखिए एन और एस ही फाइंड करने दिया था, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वाली मेथड जो यूज़ करी थी वही मेथड को लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले एन वाला फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, तो एन वाला फॉर्मूला रख लेते हैं। एन की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 50 दी है। ठीक है, ए की वैल्यू हमको 5 दी है और एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं और डी की वैल्यू हमको क्या दे दी है, तो डी की वैल्यू हमको 3 दी है। कितनी दी है, 3। ठीक है, अब 5 इसके पास आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी 3 सॉरी, है ना। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आएगा। अच्छा 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो 45 के कहाँ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, बचेगा। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम डिवाइड होगा। कितनी टाइम होगा, 15 टाइम। और यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा और n। ठीक है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 16 आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे, n अब s वाला शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो s इक्वल में क्या आ जाएगा, n/2 a प्लस a n। ठीक है, यही रखते हैं और करते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो n हमारे पास कितना है, 16 आया है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 है। ठीक है, ये कट हो जाएगा 8 टाइम और ये कितना हो जाएगा, 55। अब 55 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो करेंगे कितना आएगा, 40। ठीक है, 4 कैरी आ जाएगा, फिर 40 और 4 कैरी का तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 440 आंसर आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, तो n हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई और s क्या आ जाएगा, 440, 440 इसका सम आ जाएगा। क्लियर है? अब ऐसे ही ये वाला देखते हैं। लेकिन देखिए अब इसमें क्या है, हमको a की वैल्यू दे रखी, अब यहाँ पर a 13 की दे रखी है, मतलब हमको किसकी वैल्यू दे रखा है, 13th नंबर पे कौन सा टर्म है उसकी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर हमको d और s 13 फाइंड करना है। पहले हमें d, अब देखिए यहाँ पर n हमें कितना 13 नंबर का टर्म है तो n तो हमें 13 दे दिया है। अब हमको यहाँ पर क्या नहीं दिया है, d, तो d फाइंड करना है। पहले हम d फाइंड करेंगे फिर उसके बाद हम s 13 फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको a 13 की वैल्यू दी है तो a 13 ही रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले a 13 और यहाँ पर a आ जाएगा, फिर n माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में d। ठीक है, अब ध्यान से देखें, a 13 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 35 है। क्लियर है? a की वैल्यू हमारे पास 7 है। n कौन सा नंबर का है, हम 13 नंबर का यहाँ पर क्या देख रहे हैं, तो 13th नंबर का ही टर्म देख रहे हैं। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 13 आ जाएगी और यहाँ पर d। ठीक है, अब 35 को के पास हम 7 लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 और d आ जाएगा। क्लियर है? अब इसमें से माइनस करेंगे, 35 में से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 28, कितना आएगा, 28। ठीक है, और ये 12 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा।
अब कट करते हैं, जहाँ भी कट हो जाता है जितना तक होता है, ठीक है। तो 2 से करेंगे फर्स्ट, तो 2 16 टाइम हो जाएगा, ये 14 टाइम हो जाएगा, ये 3 टाइम होगा और 7 टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू आ जाएगी 7/3। कितना आ जाएगा, 7/3 यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास एक वैल्यू तो जो हमें फाइंड करने दी थी डी की वैल्यू, वो तो हम क्या कर लाए हैं, फाइंड कर ली है। अब हम कर लेते हैं अगली वैल्यू, देखते हैं उसमें क्या है। अब S13 है, कितना है, S13 है, वही शॉर्ट वाले फॉर्मूले में रखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर क्या रखेंगे, S13, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, n/2 और यहाँ पर a + an होता है, ठीक है। अब देखिए S13 तो हमें फाइंड ही करना है, n की वैल्यू 13 दे ही दी है इन्होंने, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 7 है, क्लियर। a की वैल्यू 7 है और यहाँ पर an की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा an नहीं है, सॉरी, तो इसको शॉर्ट वाला, ये वाला फॉर्मूला नहीं रखेंगे, एक और शॉर्ट वाला डी वाला फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। डी वाला एक फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। क्या होगा इसका, वेट हम 1 सेकेंड रुकेंगे, है ना। चलिए 1 सेकेंड, है ना, इसको ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा वाला ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला कर लेते हैं। 1 सेकेंड में इसको चेंज कर देती हूँ मार्कर को, ताकि आपको आई थिंक वो सही नहीं चल रहा है ना। चलिए, तो क्या है, S13 फाइंड करना है, n/2 फिर आ जाएगा 2a + n-1 × d, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो S13 तो हमको फाइंड ही करना है, ठीक है। n की वैल्यू आपके पास कितनी है, 13 आई है, ठीक है, ये 13 है तो 13 ही रखेंगे। 2a की वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 है, ठीक है। n हमारे पास 13 है -1 और d हमारे पास कितनी आई है, तो d आई है 7/3, क्लियर है, ठीक है। अब देख लेते हैं, इक्वल 13/2, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 12 × 7/3, 3 से 12 कट करेंगे 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 13/2, ये 14 और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 28, क्लियर है। अब 28 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहीं पर लिख देते हैं 13/8, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिए, चलिए दिख रहा है। तो 18/10 फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 3 और 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4। अब देखिए 8 6 जा कितना होता है, 8 5 जा 40 होता है, ठीक है। ये तो कट होगा नहीं, सॉरी ये 8 नहीं था, ये 2 था। 2 से इसको कट करेंगे कितने टाइम हो जाएगा, 21 टाइम इसको कट कर देंगे और यहाँ पर 21 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 13 बन जा 13 होता है, 1 कैरी आ जाएगा, 13 2 जा 26, 26 और 1 कैरी 27। तो हमारे पास जो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 273 आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने देखिए 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब 3rd नंबर क्वेश्चन, जो 3rd नंबर क्वेश्चन है उसका 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसमें a की वैल्यू A12 की वैल्यू 37 दी है, d की वैल्यू दे दी है यहाँ पर, और यहाँ पर हमको a और S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम A12 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो A12 इक्वल में a + n-1 × d, ठीक है। तो यहाँ पर A12 की वैल्यू कितनी है, 37 दे रखी है, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम a की वैल्यू, यहाँ पर a की वैल्यू ही फाइंड करने दिया है, ठीक है। n की वैल्यू हमारे पास कितना है, 12 नंबर का है, तो 12 हो जाएगी और d कितना दे रखा है, 3, ठीक है। तो ये 37 a और यहाँ पर क्या होगा, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 33 आ जाएगा। 33 को हम कहाँ 37 के पास लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा
और कितना हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। तो a हमारे पास क्या है, 4 है, मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है 4। ठीक है, अब दूसरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो S12 निकालना है, निकालते हैं। चलिए, S12 इक्वल में क्या आएगा, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 और यहाँ पर d। ठीक है, तो S12 हमको फाइंड करना है। n हमारे पास कितना है, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 नंबर का निकालना है, तो इसलिए 12 हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। 2a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। n हमारे पास 12 है और d हमारे पास कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ 2 से 12 कट हो जाएगा 6 टाइम। ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और ये कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस इसमें से 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, और 11 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पर ये 6 होगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 टाइम करेंगे, 7 करेंगे तो 41 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 246 आ जाएगा। तो यहाँ पर S12 की वैल्यू कितनी आ गई है, S12 की वैल्यू आ गई है 246, और यहाँ पर A की वैल्यू कितनी आ गई थी, 4 आ गया था। क्लियर है, तो इस तरीके से देखिए आपका 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब हम करते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा देखते हैं 4th नंबर में क्या है। तो 4th नंबर में हमें A3 की वैल्यू और S10 की वैल्यू दे रखी। देखिए A3 की दी है और S10 की दी है, हमको D और A10 फाइंड करना है। क्लियर है, अब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, A3 से हम एक वैल्यू निकाल के लाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले A3 है, A3 का रखते हैं। A3 कितना है, A3 A प्लस n-1 और D। ठीक है, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 है, और यहाँ पर A की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और n हमारे पास क्या है, 3 है, और D हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये हो जाती है। अच्छा, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, किसी एक की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम A की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, A की वैल्यू, तो A यहीं रहेगा। ठीक है, और 15 के पास कौन पहुँच जाएगा, 2D, तो माइनस का 2D। ये खुद की तरफ से हमने एक इक्वेशन बना ली कि भाई A की वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, अभी है नहीं है, माना है, क्योंकि हमारे पास है नहीं कुछ। ठीक है, अब हम रखते हैं S10। S10 में A की वैल्यू हम ये वाली रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं S10 डायरेक्ट ही कर दें। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पर 2, A की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, तो A की वैल्यू पूरी ये रखेंगे। क्या रखेंगे, 15 माइनस 2D। क्या रखेंगे, 15 माइनस 2D रखेंगे। फिर क्या होता है, हमारे पास A की वैल्यू हो गई, फिर प्लस n माइनस n हमारे पास क्या है, 10 नंबर है। ठीक है, और 1 और मल्टीप्लाई में D। ठीक है, D हमारे पास है नहीं। क्लियर है, तो देखते हैं ये कट होगा तो ये 5 टाइम कट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 टाइम कट हो जाएगा। ये 2, अच्छा 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा कितना, 6D। कितना आएगा, 6D आएगा। और यहाँ पर ये 1 मिनट, इसको ये पूरा करने के बाद 1 मिनट में इसको चेंज कर देती हूँ। ये आज 3 चेंज हो चुके हैं ये, और पता नहीं क्यों, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा 11, और 11 का D में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11D हो जाएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर क्या आएगा 5। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, मल्टीप्लाई में, अच्छा ये पूरा ही, अच्छा इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया था क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया था। अब यहाँ पर 30 का 30 रहेगा। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन बड़ी डिजिट प्लस की है, तो 11D में से 6D जाएगा तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 5D आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5D। अच्छा S10 की वैल्यू भी दे रखी 125, जो हम लिख ही नहीं रहे थे, तो
इसकी 125 आ जाएगा। अब देखिए ये इसके मल्टीप्लाई में है तो 125 की ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो एक स्टेप बचा लेते हैं, यहीं पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कट होगा, तो कट होगा तो कितने टाइम में हो जाएगा ये, 5 2 जा और 5 5 जा, तो 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, फिर यहाँ पर 30 + 5d बचेगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं ये। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और के 25 के पास कौन आ जाएगा, माइनस का 30 बन के आ जाएगा और ये 5d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 और यहाँ पर d 5d, ठीक है। अब देखिए d से d सॉरी 5 से 5 कट हो जाएगा 1 टाइम में और आंसर कितना आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। देखते हैं दिख रहा है क्या, इतनी नीचे तक, ठीक है, दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास है ना d की वैल्यू तो आ गई है, ये d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। ये d की वैल्यू आ गई है -1। अब हम क्या लाते हैं, a10 की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए a10 की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए a, ठीक है, a हमारे पास कितना आ गया, तो a की, अच्छा a की वैल्यू अभी आई ही नहीं है हमारे पास, a की वैल्यू है नहीं, तो सबसे पहले d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, किस में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं। अच्छा हम इसको रफ करके यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, ये इजी रहेगा, है ना, यहाँ पर कर देते हैं, आपको समझ भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे करते हैं, देखें ये d की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अब हम d की वैल्यू को पुट किस में कर देते हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a = 15 - 2d, ठीक है, ये हमारे पास। अब a इक्वल में 15 - 2 मल्टीप्लाई और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1, ठीक है, हम -1, ठीक है। अब a इक्वल, देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 2 बन जाए 2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 17 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए d की वैल्यू हम कितना ले आए, -1, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 17। अब हम निकालते हैं a10, ठीक है। तो a10 इक्वल, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 17 है, ठीक है। n हमारे पास क्या है, 10th नंबर का है और d की वैल्यू हमारे पास -1 आ गया था, -1 आया था, ठीक है। तो a10 17 और ये कितना हो जाएगा, देखिएगा 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा और -9 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -9 आ जाएगा। क्लियर है। अब हम इसमें से माइनस करते, 17 में से 9 माइनस होगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना, 8। तो हमारे पास a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है। तो देखिए हमने d की वैल्यू -1 कर ली, हमारा ये था, ठीक है। इसके बाद यहाँ नहीं आ रहा था तो हमने इधर कर दिया, ठीक है। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में a की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें d की वैल्यू पुट करके, और a की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। फिर हमने a की वैल्यू और d की वैल्यू पुट करके a10 की वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए d की वैल्यू दी है, यहाँ पर a और a9 फाइंड करना है। चलिए कर लेते हैं, जैसे अभी किया था ना, इससे पहले हमने a की वैल्यू बनाई थी, फिर हमने d फाइंड किया था, है ना। उसी तरीके से यहाँ d की वैल्यू दे रखी है, तो अब हमको फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले d की वैल्यू दी है S9, ठीक है। तो S9 वाला फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया है S9, तो S9 इक्वल n की वैल्यू क्या है, 9 दी है,
ठीक है, 2a, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, n की वैल्यू हमें 9 दी है और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। क्लियर। चलिए S9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 है। 9/2 2a और देखिए 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 5 जब 40 हो जाएगा तो यहाँ पर 40 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये इसको करेंगे तो कितना आएगा 2 यहाँ पर ऊपर जाएगा और 9 इसके क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर 2a + 40 बचेगा। क्लियर। चलिए कुछ कट रहा है 3 से काट के देख लेते हैं। 3 जा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये 40 है। ठीक है। 40 यहाँ पर ये माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो इसके पास आके किसका बन जाएगा माइनस का आ जाएगा और यहाँ पर 2a। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम मेथड लगा देंगे तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा और ये तो 50 ही रहेगा और यहाँ पर क्या आएगा बन के टेबल में 30 टाइम तो ऊपर 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 तो ये हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a। क्लियर। अब देखिए यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तो देखते हैं। यहाँ पर है 50 और 50 में से ये आ जाएगा माइनस का 1150। कितना आ जाएगा 1150 आ जाएगा और अपॉन में कितना आएगा ये 30। क्लियर। अब देखिए 2a है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर a बचेगा। यहाँ से 0 से 0 कट हो जाएगी। अब देखते हैं 3 जाता है नहीं जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये हमारे पास -115 और ये 6 बचेगा a। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या देखते हैं, एक सेकेंड रुकिए। a 9 है और हमने 9 ही रखा है। 8 4 50। ठीक है। a 9 भी फाइंड करना है। चलिए देखें, सॉरी यहाँ पे क्या था ये 3 था और मैंने यहाँ पर 30 कर दिया है, ये गलत हो गया ना ये। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये 30 हो जाएगा तो ये 3 का ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना। तो देखिए 30 हो जाएगा और 30 का 4 में करेंगे तो 120 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 120 आएगा। क्लियर है। अब देखिए 120 का यहाँ पे तो ये पूरा ही थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस करेंगे 120 में से 50 को माइनस करेंगे तो 50 20 100 और 3 कितना 17 तो माइनस का यहाँ पर कितना आएगा 70 आएगा। कितना आएगा 70 आएगा। क्लियर है। और अपॉन में 3। अब देखिए ये 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा और a। अब देखिए 2 से 70 काटेंगे तो 35 टाइम कट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3। ये क्या हो गई हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है। ये a की वैल्यू आ गई है। अब हमको a9 की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। तो कर लेते हैं a9। ठीक है। इक्वल ये क्या हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -35a प्लस n की वैल्यू क्या है 9 और -1 और d की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा -35/3। फिर ये गलत हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं एलसीएम मेथड लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर एलसीएम मेथड लगाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर माइनस का 35 ही रहेगा और यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर a9 की वैल्यू है ये है ना, किसकी निकाल रहे हैं हम a9 की वैल्यू। अब यहाँ पर a9 इक्वल में क्या आ जाएगा 120 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर तो 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 90 में से 5 जाएगा तो 85।
कितना आएगा 85/3, ठीक है। कट नहीं रहा है तो समझो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो A9 की वैल्यू क्या आई है 85/3 आया है, और यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि ये दोनों ही फाइंड करनी थी और ये दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें a की वैल्यू, यहाँ पे हमें n फाइंड करना है और an फाइंड करना है। क्या दिया है? n फाइंड और an, और हमें sn की वैल्यू दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? sn की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। चलिए sn की वैल्यू दे रखी है तो हमें sn वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, sn वाला फॉर्मूला क्या होता है? sn अपॉन n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d, ठीक है। Sn की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 90 दे रखा है। n की वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। a की वैल्यू हमको 2 दी है और यहाँ पर d की वैल्यू हमको 8 दी है, ठीक है। ये 2 डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, तो 90 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। यहाँ पर n, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और इन दोनों का यहाँ पर इसको ऐसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 8n - 8 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर n/2, ठीक है, n/2। यहाँ पर क्या आएगा 4, देखिए 8n तो यही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर -8 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। क्लियर है? अब देखिए, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो चुका था, ये हट जाएगा। चलिए, क्लियर है? अब देखें इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करें तो कितना आएगा 180, तो ये रहेगा। फिर इसका करेंगे तो 8n² हो जाएगा और ये 4n हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कर देते हैं। 4 से हो रहा है, देखते हैं। 4 4 जा 16, हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये पूरा जिससे पूरा डिवाइड हो रहा है, हम इसको शॉर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको जमाते हुए चलेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2n² आ जाएगा। इसको -4 से इसको 4n को डिवाइड करेंगे तो ओनली n बचेगा, ठीक है। और ये इसके पास आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 5 जा 20 हो जाएगा। क्लियर है? और इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें हम इसमें मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वाली मेथड लगा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए 2 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और 90 में से हम क्या करते हैं एलसीएम निकालेंगे 90 का, ठीक है। तो हमारे पास 2 पेयर बनने चाहिए ना, 90 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितने पेयर आने चाहिए, 2 पेयर आने चाहिए, ठीक है। देखते हैं कितना आएगा 90 से 45 बनेगा, 3 से 15 बनेगा, फिर 3 से 5 बनेगा और ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये 3 3 जा 9, ठीक है। तो 5 और 9 अगर हम लेते हैं तो देखिए 10 और 9 लेते हैं तो 10 में से 9 माइनस होगा, तो 10 और 10 और 9 कैसे हो सकता है, 5 2 जा 10, 10 और 9 तो हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो बीच का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यही लेंगे, यहाँ पर 2n² यही रहेगा, यहाँ पर लेंगे 10n और यहाँ पर लेंगे 9 प्लस का लेंगे 9n, क्योंकि माइनस प्लस माइनस करेंगे तभी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ 45 और इक्वल में 0। अब इसका पेयर बना लेते हैं तो यहाँ पर से क्या निकलेगा, 2n कॉमन आएगा तो n - 5 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा 9 आएगा तो 9 - 5 बचेगा। क्लियर है? एक पेयर हमारे पास आ जाएगा कौन सा 2n। अब यहाँ पर कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं। चलिए इधर देखिए, ये वाला तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा आई होप, ठीक है। चलिए इसको अपन रफ करके इधर कर लेते हैं बाकी का, क्योंकि अभी उसमें और भी वैल्यूज़ निकालनी होगी तो इसलिए हम इधर कर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पेयर हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है
2n और ये क्या है 2n और प्लस का 9 क्या हो जाएगा, एक पेयर में आ जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों सेम हैं तो n -1 -5 ये एक पेयर में जाएंगे और इक्वल में 0। ठीक है, अब इसकी ज़ीरोस निकाल लेंगे। 2n + 9 = 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 9 इधर हो जाएगा और अपॉन में 2, तो ये n की वैल्यू एक ये आएगी। और यहाँ पर क्या है n - 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को ही ले लेते हैं कि देखिए पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये n की वैल्यू 5, आप दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों भी हो सकती हैं। और ये n अगर पॉजिटिव में मांगे तो आप ये वैल्यू दे सकते हैं। अब हमसे an की वैल्यू पूछी है तो हम an की वैल्यू रख देते हैं। an की वैल्यू है, ठीक है, an की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + n - 1 और मल्टीप्लाई d। ठीक है, तो a की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 2 है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर n हमारे पास कितना आया, 5 आया है, और यहाँ पर -1 और d की वैल्यू हमें 8 दी है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 प्लस इसमें से 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, 4 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, और an क्या हो जाएगा हमारे पास 34 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, an की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 5 आ जाएगी। क्लियर है, हमें पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 5 लेंगे और यहाँ 34 आ जाएगी। तो देखिएगा हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, हमारे 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है a की वैल्यू हमको दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, और an की वैल्यू दी है, Sn की वैल्यू दी है, n और d की फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम an वाला ही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू दी है, Sn की वैल्यू दी है हमको। ठीक है, और an की वैल्यू दी है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा वाला, s। ठीक है, और n/2 a + an। क्लियर है, तो देखेंगे Sn की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 210 है, और n तो फाइंड ही करना है। a की वैल्यू हम पे 8 दी है, और हमारे पास an की वैल्यू कितनी है 62 है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमको ये दोनों वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखें 210 और यहाँ पर n/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये दोनों, तो ये हो जाएंगे 70 का यहाँ से क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो 35 टाइम कट हो जाएगा। अब देखिए ये जो 210 है, ठीक है, 70 इसका मल्टीप्लाई में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर n आएगा। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 5 जा हो जाएगा, और 7 3 जा हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 6 टाइम, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 आ गई है। ठीक है, n की ही चाहिए थी, कर ली। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चाहे an वाले फॉर्मूले में यहाँ पर कहीं भी रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। तो हम an वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, an a + n - 1 और d। ठीक है, तो an की वैल्यू हमारे पास 62 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें a की वैल्यू 8 दी है, n की वैल्यू हम फाइंड कर ली हमने, क्या है 6 है। ठीक है, -1 और d हमको फाइंड करना है। इसके पास 8 आ जाएगा, 62 के पास हम 8 को लाएंगे तो कितने का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 5d बचेगा। क्या बचेगा, 5d।
अब इसमें से माइनस करेंगे 8 तो कितना होगा, 2 माइनस होगा तो 60 हो जाएगा, और 6 और माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 54, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो देखिए 54 पक्का ना, 54, एक सेकेंड रुको, 60 और 60 में से 6 और माइनस कर देंगे तो 54 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर डी। तो इस तरीके से ये देखिए डी की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास एन की वैल्यू आ गई। तो दोनों ही वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। क्लियर है। अब उसी तरीके से देखते हैं, वहाँ पर हमको ए एन की दी है, डी की वैल्यू, एस एन की वैल्यू दी है, और एन और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, रख लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला रखेंगे, तो ए एन ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमें कितना है, 4 दे रखी है, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन की वैल्यू भी यहाँ पर तो है ही नहीं। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कौन सा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं, गलत तो नहीं है। ठीक है, ए एन की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, और एस एन की वैल्यू दी है -14, और यहाँ पर एन और ए फाइंड करना है। चलिए ठीक है, एन और यहाँ से हम इसको सबसे पहले किसकी वैल्यू लेकर आते हैं, सबसे पहले हम लेकर आएंगे ए एन और एस, है ना। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू लेके आते हैं। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू ले आते हैं, ए की वैल्यू। यहाँ पर तो ए और एन दोनों ही नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन बना के करेंगे क्वेश्चन को, क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, और डी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, और एस एन की वैल्यू हमें -14 दे रखी है, जिसमें से हमको एन और ए फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, अपन करके देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, ए एन वाला ही फॉर्मूला रखते हैं। चलिए ए एन, और क्या हो जाएगा यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई डी। ठीक है, देखेंगे ए एन की वैल्यू हमें 4 दी है, ए की वैल्यू हमको नहीं पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू हमें 2 दी है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तो ये 4 ए इक्वल में यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a माइनस 2n बचेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये n है ना, n है, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर आएगा a प्लस 2n। क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीके से। a, ये दिखेगा ही नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा। a, यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है, हम ये वाली वैल्यू अभी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम एस एन वाले में इसका वैल्यू, ये वाली a की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये रखते हैं एस एन, डायरेक्ट ही करेंगे n बाय 2 a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें ये, तो हम लिख देते 6 माइनस 2n। ठीक है, ये दी है, और फिर क्या आएगा n माइनस 1, और d की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 2। क्लियर है। अब एस एन की वैल्यू हमें कितनी है, माइनस का 14 दी है। ठीक है, कितनी दी है, -14 दी है, n बाई 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 12 और -4n आ जाएगा। क्लियर है, ये ब्रैकेट से बाहर ओपन हो जाएंगे, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 28। ठीक है, आई होप आपको इधर का दिख रहा होगा। चलिएगा इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, इसको कहाँ कर देते हैं अपन, यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ही कर लेते हैं, इजी पड़ेगा हमें, है ना। चलिएगा
देखते हैं क्या होगा। अब देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 14, 2 का -14 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n बचेगा और ये कितना हो जाएगा, 12 में से -2 होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, 10 बचेगा। फिर -4n में से प्लस के 2n जाएगा तो माइनस का 2n बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या होगा। अब इस n का इन दोनों में ही मल्टीप्लाई होगा तो ये 28 और ये क्या हो जाएगा, 10n और ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब देखेंगे इसका 2 से पूरे में डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे और ये क्या बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 14, ये हो जाएगा 10 से 5n बचेगा और ये बचेगा हमारे पास ओनली n स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जमाते हैं ताकि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस का 5n और ये इसके पास आएगा तो प्लस का 14 और यहाँ पर 14 और इक्वल में 0। आगे n है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं क्या होगा। तो देखिए 7 2 जब 14 होता है और साथ में 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल 7n माइनस कितना आ जाएगा, 2n। ठीक है, प्लस का 2n, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा और 7 2 जब 14 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो n - 7 आएगा यहाँ पर प्लस 2 तो यहाँ पर भी n - 7 आएगा इक्वल में 0। यहाँ से n - 2 एक ब्रैकेट में जाएगा और n - 7 एक ब्रैकेट में जाएगा 0। इन दोनों की ज़ीरोज़ निकालेंगे तो n + 2 की 0 निकालेंगे तो n इक्वल में -2 हो जाएगा। ठीक है, और एक हम निकालेंगे किसकी, तो n - 7 की निकालेंगे। ठीक है, n - 7 की ज़ीरोज़ निकालेंगे तो n इक्वल में प्लस का 7 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी लेनी है, प्लस की लेनी है, इसलिए हम क्या लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। किसकी लेंगे, प्लस वाली वैल्यू लेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ n आया है, a नहीं आया है। ठीक है, हम a फाइंड करेंगे। अब a फाइंड कहाँ करेंगे, तो हम इस इक्वेशन में रख के हम a फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a इक्वल में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 - 2, n की वैल्यू हम कितनी लाए, 7। ठीक है, तो a इक्वल 6 माइनस कितना हो जाएगा, 14 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का कितना आ जाएगा, हमारा 6 जाएगा तो माइनस का 8। तो इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू 7 आ जाएगी और वहीं पर a की वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हमने पूरे आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया और थर्ड के हमने कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करवा दिए, 10 है, 3 आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, तो आपके पास होमवर्क में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क है और 3rd क्वेश्चन के जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं 8th 9th 10 वो आपके होमवर्क के हैं। अगर आपसे नहीं बनेंगे तो फिर हम आपको करके बताएंगे होमवर्क वाले, लेकिन अगर आपसे बनेंगे तो बिल्कुल आप करिएगा। आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि क्या क्या आप लोगों के आंसर आए हैं और आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ आया है, किसी चीज़ में डाउट हो तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा अगर हम बताएं तो जो बीएड के लेसन प्लान वगैरह बनते हैं तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे हमें आ नहीं रहे हैं तो हमने डाले हैं। ठीक है, और भी जो होते हैं सारे डाल देंगे एक एक करके। तो आप ज़रूर, अगर आपके कोई भी जो फैमिली में या फिर फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके बड़े भाई बहन हैं जो डीएड बीएड डीएलएड कर रहे हैं और लेसन प्लान वगैरह बनाना है तो उनकी वीडियोज़ भी हमने डाली हैं, तो आप उनको बता सकते हैं, उनके साथ क्लास को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जाते
जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।